भजन का भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का लेता रहूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष व झूठे मुझ पे लगाए, उनके लिए मैं दुआ करूं, उनके लिए मैं दुआ करूं। भजन करूं मैं भजन करूं, मसीह प्रभु का नाम लिया करूं। लोग जो झूठी बात गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। लोग जो झूठी बात गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे, फिर भी मैं उसको क्षमा करूं। भजन करूं मैं भजन करूं, भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीहा का लेता रहूं। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीहा, राह दिखा दे जो है सही। आपके तेरे मैं पीछे चलूं, भजन करूं मैं भजन करूं। रंज और दुख मेरे मिटे मिटेंगे तमाम, लेता रहूंगा सदा आपका तेरा नाम। चरणों में मैं सदा आपके तेरे रहूं, भजन करूं मैं भजन करूं, भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हालेलुया। जय मसीह। पूजा बेटे आप आराधना को लीड करें। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। जय मसीह सबको। जय मसीह की। ऋतु लीड करो वर्शिप को। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। मैं हुक्म दे ओदे सदा चलदा रवांगा, मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा। मैं पल्ला कदे भी मसीहा दा नहीं छड़ना, मैं पल्ला यीशु दा कदे नहीं छड़ना। जमाना मेरी लख होवे, कदे ऐसा न दिन आवे, जदों मैं तो
तो वख होवे। मैं पल्ला यीशु दा ओदे कदमां ते बंदगी विच हर एक पल मैं गुजारांगा। इबादत करके सजदे विच मैं किस्मत नूं सवारांगा। मैं जो मंगना मिलेगा वे, जदे मैनू न शक होवे। मैं जो मंगना मिलेगा वे, कदे मैनू न शक होवे। कदे ऐसा न दिन आवे, जदों मैं हो तो वख होवे। मैं हुक्म दे ओदे सदा चलदा रवांगा। मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा। मैं पल्ला कदे भी मसीहा दा नहीं छड़ना। मैनू चुनिया मसीहा ने, मेरा रखदा परम भी है। मैं इस लायक कदे नहीं सी, ए गल सारी करम दी है। मेरे दिल ते मेरी रूह ते सदा यीशु दा हक होवे। मेरे दिल ते मेरी रूह ते सदा यीशु दा हक होवे। कदे ऐसा न दिन आवे, जदों मैं हो तो वख होवे। मैं पर यीशु दा कदे नहीं छड़ना। जमाना मेरी लख होवे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की आराधना हम यीशु आपके परमेश्वर सम्मुख रखते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं समय को। परमेश्वर हमें आपने मौका दिया कि परमेश्वर हम अपने आपको आराधना आपकी आराधना करने वाले हो सके। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं तीनों आराधकों को, और प्रभु सुंदर सी आराधना को प्रभु ग्रहण करें और सरदूत लेके जाएं प्रभु के सिंहासन के सामने और अर्पण करें। और तीनों आराधकों को बहुत बहुत बधाई और ब्लेसिंग्स है प्रभु यीशु नासरी के नाम से। और सरबजीत सर जुड़ चुके हैं हमारे सामने, और हम लोग सब लोग स्वागत करेंगे सरबजीत सर का। और सरबजीत सर, आप वचन लेना चाहते तो आप जो है इनिशिएट करें। बोलिए सर जी, सबको जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह की। तालियों के साथ स्वागत है जय आपका। मसीह की भाई। बोलिए, कंटिन्यू बोलिए। कल परसों मैं लूंगा, उसके बाद फिर आप लीजिएगा। चलिए ठीक है, चलिए परसों मैं ठीक है सर, ठीक ठीक है। मैं ले लेता हूँ, कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो आज का जो वचन है जो लिया है, सबने 1000 बार सुना होगा। और जब जो जो व्यक्ति मसीह में है वो इसके द्वारा ही मसीहत में है, जिसका नाम है विश्वास। और विश्वास जो है एक टॉपिक जो है जिसकी चर्चा पूरी बाइबल में है। और विश्वास एक चीज़ है जिसको जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपको एक नई ताकत मिलती है। और रोमियो की पुस्तक में लिखा है 10 और 17 में कि विश्वास जो होता है सुनने से आता है, और सुनना जो है मसीह के वचनों में से होना चाहिए। पर एक विश्वास जितना साधारण सुनने में लगता है, विश्वास जो है बहुत ही एक अपने आप में रहस्यमय चीज़ है। कि विश्वास की एक कुश्ती होती है, विश्वास की एक लड़ाई होती है, विश्वास का एक महायुद्ध होता है जो कि हमारे मनों में रचा जाता है। विश्वास से हम प्रभु को मानते हैं और विश्वास से हम जो है चलते हैं। और हम लोग जो भाई बहन जुड़े हैं इस माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, और जिनने बपतिस्मा लिया है, जितने लोगों ने यीशु नासरी को अपना उद्धार करके माना है, तो जिनकी जो पापों की क्षमा था वो भी विश्वास से ही हुआ है।
विश्वास से ही लोगों ने चंगाई पाई। विश्वास के द्वारा ही मैं जो इतने सालों से प्रॉब्लम में था, इतने दिनों से मैं तकलीफ में था, इतने सालों से मैं पीड़ा में था, जहाँ पे मैं विश्वास करता था पर अपनी कुपत पे विश्वास करता था, पर मैं दवाई पे विश्वास करता था, अपनी मेडिकल साइंस पे विश्वास करता था, अपने अपने डॉक्टरों पे विश्वास करता था, पर उस विश्वास से मैं चंगा नहीं हो पा रहा था। उस विश्वास से मैं उस उन्नति को नहीं पा पा रहा था। उस विश्वास के द्वारा मैं दिन प्रतिदिन अंधकार की काल कोठरी में, अंधकार के साये में डूबता जा रहा था। विश्वास तो था, पर विश्वास गलत जगह था। और जो है आमोस की पुस्तक अध्याय 3 और उसके 3 अध्याय में पढ़ते हैं कि 2 लोग तब तक साथ चल नहीं सकते जब तक कि वो सहमत ना हो जाए। तो सहमति का जो नियम है वो विश्वास का नियम है। सहमति, जब हम देखते हैं किसी का विवाह होता है तो हस्बैंड और वाइफ जब जुड़ते हैं, उनको सहमति से ही चलना होता है। जहाँ पे वो सहमति टूटती है, जहाँ वो एक दूसरे के विचारों के खिलाफ जाते हैं, वहाँ हम बड़े स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है कि वहाँ पे उनका जो विवाह होता है टूट जाता है, डिवोर्स हो जाता है, अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा जो है सहमत नहीं होती है। हो सकता है हस्बैंड वाइफ से ना सहमत हो, वाइफ जो है हस्बैंड से सहमत ना हो, तो जहाँ पे विचारधारा मिलती नहीं है वहाँ पे अलग हो जाते हैं और वहाँ पे बंधन टूट जाता है। तो अगर हम देखें 2 तिमोथी, दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय का 7 में लिखा है, पौलुस कहता है, पौलुस जो था, आपको सबको पता है, बाइबल पढ़ा है आपने सबने, एक नबी था जिसको कि यीशु नाज़री ने चुन लिया था। दमिश्कस जा रहा था और ये मसीह लोगों को बहुत सताता था, और जो है सारे चर्च मेंबर्स को, जैसे आज की तारीख में देखते, चर्च में से निकाल के लोगों को मार पीटता था और जो था पथराव करवाता था, मरवा देता था। स्तिफनस एक नाम का एक नबी था जो चेला था, उसको भी इसने मरवा दिया था। और ये सोचता था कि जो है ये लोग मसीहत में जो लोग थे, जो यहोवा परमेश्वर को मानते हैं, जो है गलत रीति से मानते हैं, वो लोग जो है गलत खुदा को मानते हैं, उसका ये कहना था। पर जब उसने यीशु नाज़री ने सुदर्शन दिया, जब उसको चुन लिया गया और जब वो उसमें आया, फिर बाद में उसको जब मालूम पड़ा कि नहीं, प्रभु यीशु नाज़री नहीं सब कुछ ज़िंदा खुदा है, तब उसने आगे चल के लिखा है कि मैंने विश्वास की लड़ाई लड़ी है और बहुत ही अच्छी लड़ाई लड़ी है। जो पूरा ज़िंदगी भर उसने प्रचार किया, उस पे पथराव हुआ, उसको मारा गया, कूटा गया, उसको झूठा इल्ज़ाम लगाया, बंदी गृह में भर्ती कर दिया गया। फिर भी उसने प्रचार करना नहीं छोड़ा, क्योंकि वो सत्य को जान गया था। और जो है वो कहता, मैंने कुश्ती लड़ी है। तो विश्वास अपने आप में एक बहुत बड़ी कुश्ती है। जैसे मैंने आपको शेयर किया था, मेरी जब मसीहत में आया तो क्या हुआ, मसीहत में आते ही तो इनिशियली तो मुझे चंगाई मिल गया, पर उसके बाद जो चीज़ें घटनाएँ घटी मेरे साथ, अभी आगे टाइम बताऊँगा, अपनी गवाही बताऊँगा कि कैसे-कैसे मेरे पे सता हुआ, कैसा मेरा घर छीन गया, कैसे मेरे पे लांछन लगाए गए, पर वह मैंने मसीहत को नहीं छोड़ा, है ना? क्योंकि मुझे सत्य मालूम पड़ गया था। तो वहाँ पे लड़ाई लड़ी जा रही थी मेरे मन में, लड़ाई लड़ी जा रही थी मेरे लोगों से, लड़ाई लड़ी जा रही थी मेरे जो रिलेटिव्स हैं, जो जानने वाले हैं, वो कहते हैं कि अरे! तुम तो उस खुदा को मानते हो, जब जैसे ही खुदा में आए तब से तुम्हारा ये सब गलत-सलत होने लग गया। तुम्हारा घर छीन गया, तुम्हारे ऊपर लांछन लगाए गए, तुम्हारे ऊपर ये एलिगेशंस लगाए गए। तो इसका मतलब है क्या है कि आप जो है परिस्थितियों के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, परिस्थितियाँ जो आई जा रही हैं, उसके साथ आप क्या सहमति हैं कि यहाँ खुदा का जो कलाम कहता है, उसके साथ आपका विश्वास है? आपका विश्वास कहाँ पे अडिग है? क्योंकि हम देखते हैं 2 चीज़ों का विश्वास होता है, आपको मैंने बताया है। एक तो होता है सेंस नॉलेज, जिसको इंग्लिश में सेंस नॉलेज कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ज्ञानेंद्रियों का नॉलेज होना। ज्ञानेंद्रियों, जैसे आप देख रहे हैं, जिससे आप महसूस कर रहे हैं, जिससे आपको जो परिस्थितियाँ दिख रही हैं, उससे आप सहमत हो रहे हैं।
हैं? जैसे कि आपके घर में जो है कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जहाँ पे आपकी तबीयत बद से बदतर होती जा रही है मसीहत में आने के बावजूद भी। यहाँ आप देख रहे हैं आपका पैसा कहीं दब गया है, यहाँ आप देख रहे हैं कि कहीं फीस नहीं जमा हो पा रही है। ये सब परिस्थितियाँ हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि लोग लांछन लगा रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि जहाँ पे आप रहते हैं लोग गलत-सलत व्यवहार कर रहे हैं आपसे। तो क्या आपकी परिस्थितियाँ आपको आपको विश्वास करने पर मजबूर कर रही हैं? क्या आप उसके साथ एग्री हैं? क्या आप उसके साथ एग्री हैं जो परमेश्वर कहता है? परमेश्वर का वचन का ज्ञान जब होता है और जब परमेश्वर के हिसाब से आप चलना शुरू कर देते हैं, तो 2 चीज़ें मन के अंदर भस्म कुश्ती लड़ना शुरू हो जाता है। वो परिस्थितियाँ कहती नहीं यही सत्य है, यही सत्य है, यही चीखती चिल्लाती हैं। परंतु वचन कुछ और कहता है। परिस्थितियाँ कहेंगी कि नहीं तुम बीमार हो गए हो, तुम्हारी किडनी खराब हो गई है, तुम्हारा फेफड़ा खराब हो गया है, तुम्हें फालिज हो गया है, तुम्हारा बैंक अकाउंट खाली हो गया है, तुम्हारा पैसा दब गया है, तुम्हारी फीस नहीं जमा हो पा रही है और बहुत सारी विभिन्न विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं जो कुछ चीख के चिल्लाती हैं कि देखो ये सत्य है। पर वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे दर्दों को सह लिया सलीब पे, मैंने तुम्हें चंगा कर दिया और मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। वचन कहता है कि मैं परमेश्वर के द्वारा सब कुछ समर्थी हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारी गरीबी मैंने ले ली और अपनी अमीरी तुम्हें दे दी। इसका मतलब आप अमीर हैं प्रभु यीशु नाज़री में। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ। वचन कहता है मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ, मैं तुम्हारी हरी-हरी चराइयों में चराता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पर हो कुछ उल्टा रहा है। अब आप जिस चीज़ से सहमत हो जाएँगे, जो एमोस 3:3 में लिखा है कि 2 लोग तब तक नहीं चल सकते हैं, जब तक कि आप सहमत नहीं होंगे। परिस्थितियाँ कहेंगी चीख के मेरे साथ सहमत हो जाओ और वचन चीख-चीख के चिल्लाएगा, वचन बोलेगा कि मेरे साथ सहमत हो जाओ, है ना? जिस चीज़ के साथ आप सहमत हो जाएँगे, वो उसका प्रकटीकरण होना शुरू हो जाएगा। अगर मेरे को मालूम है मेरे साथ जुड़ी हुई हैं संतोष जुड़े आईटी से जुड़े हुए हैं। मैं एक चीज़ इनकी सच्ची घटना शेयर करूँगा आपको। जब मैं पहली बार संतोष भाई को लॉबी में मिला था, डॉक्टर का वेट कर रहा था और इनकी पत्नी पूनम बहन लॉबी में बुड़बुड़ाती हुई जा रही थी और हाथ में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट थी और इनके पेशाब की थैली लगी हुई थी और इनको यूरिन का कोई इन्फेक्शन था और बुड़बुड़ा रही थी और मैंने ऐसे संतोष भाई से पूछा, "क्या हो गया? ये मैडम क्यों चिल्ला रही हैं? क्यों बुड़बुड़ा रही हैं?" कहती है कि, "भैया मेरे बॉडी में कीटोन बढ़ गया है, डॉक्टर ने कह दिया कि अब जो ज़हर फैल जाएगा मेरी बॉडी में और जो है बहुत रिपोर्ट देखिए रिपोर्ट में क्या कह रही है।" और मैं पहले गया मैंने कहा, "कुछ नहीं कोई रिपोर्ट को फाड़ दो।" तो पहले तो मेरे को देख के सोचने लगी कि पागल आदमी है कि रिपोर्ट को कैसे फाड़ दो, रिपोर्ट तो सच है। हमने रिपोर्ट को फाड़ो, कैंसल करो, इसको हटा दो, इसको छोड़ो और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। और हम इनके कमरे में गए और साइड में कमरा था, वहाँ प्रार्थना किया इनके लिए। फिर कहती है, "अरे भैया इनके लिए भी प्रार्थना करो", उनके सारे परिवार के लिए प्रार्थना करवा ली हमसे। और उनका विश्वास बड़ा अडिग था और रात में हमारी वाइफ़ ने भी इनके बेटी के लिए प्रार्थना किया था। और जो अचानक से वो प्रभु का धन्यवाद हो, वो चंगी हुईं और अचानक से अगले दिन ये हमारे घर पे आई थी। तो परिस्थिति देखिए क्या थी, परिस्थिति इनके हाथ में एक रिपोर्ट थी कि नहीं वो कीटोन बढ़ गया, ज़हर बढ़ गया। पर प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें चंगा कर दिया है। अब जिस परिस्थिति के साथ ये सहमत हो जाती है, वो हो जाती है। अगर वो परिस्थिति मैं नहीं मिलता तो ये परिस्थिति के साथ सहमत हो जाती कि नहीं ये हो गया है, तो वो सच्ची में हो जाता है इनके साथ। पर प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि वहाँ पे प्रभु ने हमें रखा हुआ था, हमने वहाँ पे मिले, हमने कहा ये परिस्थिति गलत है, आप वचन के साथ सहमत होइए। वचन कहता है कि आप ठीक हो गई हैं। आप वचन कहता है कि बेटी ठीक हो चुकी है। इनकी बेटी को सालों से नींद की दिक्कत था और डॉक्टर्स कहते थे इनको ज़िंदगी भर दवाइयाँ चलेंगी और हज़ारों कितनी सारी दवाइयाँ चलती थी। पर परिस्थिति के साथ डॉक्टर सच कह रहा था, डॉक्टर गलत नहीं कह रहा था, पर मैंने कहा वचन क्या कहता है? जिस दिन आप वचन को प्राथमिकता देना शुरू कर देंगे, वही होना शुरू हो जाएगा और हम लोग देखेंगे विश्वास के कुछ योद्धा लोगों को बाइबल से उठा के देखते हैं। सबसे पहले नए नियम से हम देखते हैं। नए नियम से देखिए उसमें क्या लिखा है, एक सूबेदार को देखते हैं। सूबेदार जो है इज़राइल में, जो कि इज़राइली भी नहीं था। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह आते हैं
और सूबेदार आता है यीशु मसीह के सामने और जो है सूबेदार कहता है कि मेरा जो है सेवक को प्रॉब्लम हो गई, फ़ीवर हो गया, फालिज हो गया, कुछ भी हो गया, प्रॉब्लम हो गई। आप मेरे वो जो है उसको ब्लेस करिए और खाली यहाँ से शब्द बोल दीजिए। बोलता है खाली यहाँ से वचन बोल दीजिए, वो चंगा हो जाएगा। आप ये सोचिए, वो कई वेदों को डॉक्टर्स को दिखा हो सकता है, दिखा चुका होगा, कई लोगों को दिखा चुका होगा, पर उसको ये विश्वास था कि यीशु मसीह अगर खाली वचन बोल देगा तो ये ठीक हो जाएगा। सोचिए उसको आत्मिक दुनिया का कितना नॉलेज था। तो हमारे पास है बाइबल, उसके अंदर है वचन। अब हम वचन बोलते हैं तब परिस्थितियाँ चेंज होती हैं, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि जो परिस्थिति है, सेम परिस्थिति को वापस बोलोगे, जो परिस्थिति है उसको वापस बोलेंगे, इसका मतलब उस परिस्थिति से हम सहमत हो जाते हैं। इसका मतलब वो परिस्थिति सच्ची में प्रकट होना शुरू हो जाएगी। परिस्थिति एक भ्रम होता है और परिस्थिति खाली वेट कर रही होती है। शैतान कहता है कि बस मुँह से आप अंगीकार कर दो, क्योंकि आपके मुँह में जीवन और मृत्यु होता है। जैसे ही आपने एक परिस्थिति को देख के उसी का वापस अंगीकार कर दिया, इसका मतलब एमोस 3:3 कर दिया, इसका मतलब आप उससे सहमत हो गए, इसका मतलब जैसे ही आपने बोल दिया, वचन डिक्लेयर कर दिया कि ये ऐसी गड़बड़-सड़बड़ चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, मेरी प्रॉब्लम ऐसी है, तो वो सच्ची में पक्का हो जाएगा, सीमेंट लग जाएगा, वो होना शुरू हो जाएगा, है ना? तो देखिए सूबेदार का कितना बढ़िया विश्वास था। वो कहता है वचन बोल देगा प्रभु यीशु नाज़री तो मेरा जो सेवक यहाँ है भी नहीं, कितना दूर होगा, वो कहता है चंगा हो जाएगा। उसका विश्वास देखिए। और जो है अब हम देखेंगे इब्राहिम को देखेंगे, इब्राहिम को जो बच्चा नहीं होता, सारा को बच्चा नहीं था, पर क्या हुआ उसको प्रभु ने एक क्या दिया, प्रॉमिस दी, एक उसको क्या दिया, एक वाचा बांधी कि नहीं मैं तुम्हें बच्चा दूंगा और तुम्हारे बच्चे से एक बहुत बड़ा जो है जाति उत्पन्न करूंगा, जो मेरी निजी जाति होगी, जिसको इज़राइल का आगे देखते हैं उसको कहा गया। और बोल तो दिया भैया, उसको 25 साल तक बच्चा ही नहीं हुआ। आप ये सोचिए, मैं सोच रहा था उस दिन कि जब हमें कोई भाषा प्रभु आज की तारीख में तो इतना लंबा टेस्टिंग नहीं लेता है हमारा, जब बोल दिया तो भैया 25 साल तक वो पकड़ कर बैठा है। उसको 99 ईयर्स में 99 साल में जाके उसका बच्चा हुआ। तब तक क्या बैठा, तब तक वो बाट को बजाता रहा, वो प्रॉमिस को पकड़ा रहा, जो ऊपर से प्रभु ने वाचा बांधी थी उसको पकड़ा रहा, और कहता है अपनी दुर्दशा देख के, अपनी हालत को देख के, अपने दिन प्रतिदिन वो और बूढ़ा हो रहा था, सारा बूढ़ी हो रही थी, और उसका जो बच्चा होने का नॉर्मल देखा जाता तो बच्चा हो ही नहीं सकता था, चाहे कोई डॉक्टर भी आके उसको कोई कर देता तभी बच्चा ने, पर उसने नहीं, प्रभु ने बोला है तू हो के रहेगा। ये होता है विश्वास, क्योंकि नेचुरल आंखों से देखते तो वो मन में बोलता हो कि नहीं भैया अब नहीं हो पाएगा, अब 1 साल निकल गए, अब 2 साल निकल गए, ऐसे 20 साल निकल गए, ये आप तो बिल्कुल भूल जाओ, अब तो ये जो हो ही नहीं सकता, प्रभु ने बोला ही नहीं होगा, गलत सुन लिया होगा तुमने, ये हो सकता दिमाग में चल रहा हो, है ना? पर वो अडिगता कहते नहीं, प्रभु ने बोला मैं पकड़ा रहूँगा, पकड़ लिया, एकदम जकड़ लिया। और यूसुफ को हम देखते हैं, यूसुफ को भैया बचपन में ही उसको दर्शन के द्वारा प्रभु ने बता दिया था कि मैं तुम्हें बहुत बड़ी मतलब उच्च स्थान पे पहुँचाऊँगा। पर हुआ क्या, जैसे ही उसने दिमाग में ये आया, स्वप्न आया, तो हुआ क्या कि सब गड़बड़-सड़बड़ होने लग गया। प्रॉमिस आया, प्रॉमिस आया कि तुम्हें ऊँची उठाऊँगा और तुम्हारे सारे भाई तुम्हारे नतमस्तक करेंगे और माँ-बाप भी तुम्हारे नतमस्तक करेंगे। ये आया था उसको दर्शन यूसुफ को, और यूसुफ के बाद जैसे ही दर्शन है सब गड़बड़-सड़बड़ हो, भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया, फिर जेल ले गए, फिर उनको बेच दिया, फिर बंदीगृह में डाल दिया, फिर बड़ा हुआ वहाँ पे, हर जगह होता रहा। अब आपको क्या लग रहा है कि क्या वचन जो था प्रभु ने जो बोला था यूसुफ को, क्या वो झूठा था? पर यूसुफ को हम देखते हैं वहाँ पकड़ा रहा वचन को, कहता है नहीं प्रभु ने बता दिया, अब मैं इसको पकड़ा रहूँगा, चाहे मेरे को चाहे बंदीगृह में डाल दो, चाहे गड्ढे में डाल दो, चाहे कहीं डाल दो, चाहे मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगा, तो वो पकड़ा रहा। या कुश्ती लड़ाई लड़ रही थी, कहते हैं कुश्ती, विश्वास की कुश्ती लड़ाई लड़ रही थी। उसके मन में लड़ाई लड़ रही थी। एक मन बोलता है कि यार झूठ तो नहीं सुन लिया मैंने, कहीं गलत तो नहीं सुन लिया। दूसरा मन पकड़ा रहा था कि नहीं जो प्रभु ने बोला वो सत्य है। तो बहुत बुरी तरह कुश्ती लड़ाई लड़ी जा रही थी। इसलिए कहते हैं विश्वास ऐसे ही नहीं होता। विश्वास सुनने में तो बहुत मज़ा आता है कि विश्वास कर लो, पर विश्वास की एक बहुत भयंकर लड़ाई होती है। अब हम देखेंगे, पर देखते हैं यूसुफ को कैसे प्रभु जहाँ-जहाँ जाता था वहाँ प्रभु उसके साथ में होता था। क्योंकि उसको विश्वास था कि नहीं प्रभु मेरे साथ में, और
जो वादा प्रभु ने किया वो होके रहेगा और दर्शनों का जो फल उसने बताया फ़िरौन का और वो कैसे उसको प्रधानमंत्री बनाया गया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और एक और चीज़ मैं एकदम बड़ा मुझे अच्छा लगता है स्टोरी को वापस पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। दाऊद को मैं बड़ा इम्पोर्टेंट देखता हूँ। दाऊद सबसे छोटा लड़का, सातों भाइयों में सबसे छोटा, अपना भेड़-बकरी चरा रहा था और प्रभु ने कहा इस लड़के को मैंने चुन लिया, अपने लिए चुन लिया है। खुदा ने बोला ऐसा लड़का जो मेरे मन के जो है मन के बड़े करीब है और मेरे मन के हिसाब से चलता है। ये प्रभु ने बोला दाऊद के लिए। अब आप बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा कि सुन लिया अब दाऊद का अभिषेक भी कर दिया सैमुएल के द्वारा। अब इसका अभिषेक हो चुका है दाऊद का। अब भाई साहब अब ये गोलियत को भी हरा दिया इसने। आपने पढ़ा गोलायत को भी इसने हरा दिया, दाऊद ने हरा दिया था। उसके बाद जब ये राजा के यहाँ जाता है, शाऊल राजा के यहाँ जाता है, जिसके यहाँ पे इसको रखा गया था, अब वो इसके अगेंस्ट होता है। वो भाई साहब और उसको लगता है कि जो है इसको चुन लिया गया, उसको मालूम पड़ जाता है कि इस पे अभिषेक आ चुका। शाऊल राजा को मालूम पड़ जाता है कि दाऊद पे अभिषेक आ चुका है और मुझ पे दुष्ट आत्मा आती रहती है। बार-बार उस पे दुष्ट आत्मा आती थी, दाऊद जो होता है वीणा बजाता था और दुष्ट आत्मा भाग जाता था। उसको मालूम पड़ गया था कि इस पे अभिषेक है, इसलिए उसके राज्य के लोग इसकी तारीफ़ करते थे। उसके राज्य की प्रजा लोग दाऊद की तारीफ़ करते थे शाऊल राजा के सामने और उसको बड़ा जलन होती थी कि अरे! मेरे राज्य में मेरी तारीफ़ नहीं होके इसकी तारीफ़ हो ही जा रही। उसको समझ में आ गया था इस पे भी और उस पे वो भाला लेके त्रिशूल लेके चढ़ जाता है। उसको मारने के लिए कितनी बार तत्पर होता है, वो भागता है, वो मालूम गुफ़ाओं में घूमता रहता है। जिस बच्चे का अभिषेक हो गया है, अब उसको भागा-भागा फिर रहा है, मारा-मारा फिर रहा है, उसको लगता है अभी मार देगा, कभी मार देगा। वो घूम-घूम के, डर-डर के किसी इस गुफ़ा में, कभी इस गुफ़ा में भाग रहा है। गुफ़ाओं में सो रहा है, जिसका अभिषेक हो चुका है, जिसको राजा बनने के लिए बोल दिया गया है। सैमुएल नबी ने उसका तो अभिषेक किया, फिर भी वो गुफ़ाओं में घूम रहा है। तो आप ये सोचिए, वो सोचता होगा कि क्या ये अभिषेक होते ही क्या होगा, गड़बड़-सड़बड़ होगा। लोग वो तो सोचते हैं कि अरे अभिषेक हो गया, पवित्र आत्मा मिल गया, अब तो मेरे साथ सब बढ़िया-बढ़िया होगा, हैं? ऐसे थोड़ी होता है। वहाँ पे युद्ध से लड़ाई लड़ा था, दिमाग में युद्ध लड़ रहा था कि नहीं प्रभु मेरे साथ में हैं, तभी भी मेरे साथ में वहाँ पे भी वो जितने भी उसने भजन संहिता लिखा है यूसुफ ने वो उस समय लिखा है वचन सहित 23 जो हम लोग पढ़ते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। ये उस समय लिखा गया है जब वो भटक रहा था, जब वो मारा-मारा घूम रहा था, जब जो है लोग उस पे चढ़ाई कर रहे थे, जब शाऊल राजा तलवार लेके उसके पीछे घूम रहा था, तब उसने लिखा है। उस परिस्थिति में उसने लिखा है। उसी तरह आपकी परिस्थिति खराब से बद से बदतर हो, तब आपको भजन संहिता डिक्लेयर करना है कि नहीं प्रभु ने जो आपने बोला वो सत्य है और जो मैं देख रहा हूँ उससे मैं एग्रीमेंट में नहीं आऊँगा, उससे मैं सहमति में आने वाला ही नहीं हूँ। चाहे चीज़ें जितनी भी खराब हो जाएँ, चाहे अंधकार की चीज़ें पटक-पटक के बोलें कि नहीं जो आप देख रहे हो, तबीयत खराब हो जाए, गड़बड़-सड़बड़ हो जाए, बोलो नहीं, प्रभु ने ये बोला। ये प्रभु का वचन अडिग है। उसने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएँगी पर मेरा वचन नहीं टलने वाला। तो आपको ये लड़ाई लड़नी है भाई साहब। और लास्ट चीज़ बोल के मैं ख़त्म करूँगा। हमने देखा कि मूसा नबी को प्रभु ने बोला था कि देखो मैंने कनान देश दे दिए जो है इज़राइलियों को दे दिया है। इसको समझिएगा मैंने को अपने चर्च में इसका प्रचार किया था, फिर से मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। प्रभु ने कहा मूसा नबी को कि मैंने कनान देश इज़राइलियों को दे दिया है। ये थी प्रॉमिस, ये थी एक वाचा जो प्रभु ने मान ली है। अब आप समझिएगा ये तो वाचा तो प्रभु ने दे दी। अब ये बोला कि 12 लोगों को भेजो और कनान देश में जाके जो दूध और मधु की धारा बहती है जहाँ पे, वहाँ पे देख के आओ कि वो देश कैसा है। अब वो लोग 12 लोग जाते हैं वहाँ पे देखने कनान देश और वहाँ जाते हैं तो देखते हैं वहाँ तो दानव बैठे हुए हैं, वहाँ की शहरपनाह इतनी बड़ी-बड़ी हैं। वहाँ बहुत जो है खाने-पीने का तो बहुत अच्छी वस्तुएँ हैं, पर वहाँ पे लोग बड़े डेंजरस लोग हैं। बहुत लंबे-लंबे लोग हैं, ताले, तलवार, भाले सब लेके बैठे रहते हैं और जो है वो डर जाते हैं। डर के आते हैं वापस और कहते हैं इज़राइली की सारी मंडली बैठी होती है, उसमें 10 लोग कहते हैं, "अरे भैया, ये कौन-सा देश प्रभु लेके आ गया कि यहाँ तो हम लोग जाएँगे, मार दिए जाएँगे। ये एक बार में ये लोग मार देंगे सब लोग। कनान के देश में ऐसे-ऐसे दानव लोग रहते हैं जो हमें मार खाएँगे।" अब देखिए वो जो बोल रहे थे, असलियत में वो ज्ञानेंद्रियों के हिसाब से चल रहे थे। वो सच्ची में वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े दानव थे, झूठ नहीं कर रहे थे। सच्ची में बहुत बड़ी शहरपनाह थी, वो झूठ नहीं कर रहे थे।
पर वो आँखों से देख के चल रहे थे, है ना? आँखों से देख के चल रहे थे। और यहाँ पे देखिए इब्रानी का 10 का 38। पूजा बेटी, ये लास्ट आप आज वचन पढ़ाया नहीं है, ये पढ़ो, बड़ा इंपॉर्टेंट वाला है। हिब्रूज इब्रानी 10 का 38। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। बस, बहुत बढ़िया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा। लिखा मेरा धर्मी जन, मतलब मसीह लोग, मतलब जो लोग प्रभु को जानते हैं, जिसने अपना जीवन दे दिया है, उसको उद्धारकर्ता करके मान लिया है, वो किससे जीवित रहेगा? जीवित रहेगा किससे? विश्वास से ही जीवित रहेगा। और उसमें दोबारा दूसरी लाइन में कह रहा है कि अगर तू विश्वास से हटा, अगर वो विश्वास से हटा तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि अगर तुम परिस्थितियों को देख के अगर चलोगे, परिस्थितियों में देख के विश्वास करोगे, और मेरा वचन जो कहता है उसको तुम तुच्छ जानोगे, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, और मैं तुम्हें जो है तुम्हारे लिए कोई कार्य कर नहीं करूँगा। समझ रहे आप? और उसकी वो वाचा पूरी नहीं हो पाएगी। प्रभु कहता है तुम कुछ पा ही नहीं पाओगे मुझसे, प्रतिफल नहीं पा पाओगे मुझसे, जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है। इसलिए रखा है कि हम लोगों को जो भी प्रतिफल, और उसमें लिखा था 2 लोग जो थे, कैलेब और जोशुआ, वहाँ के जो लोग थे, इज़राइल के जो देखने गए थे कनान देश को, वो लोग कहते हैं नहीं, प्रभु ने वाचा बांधी है कि प्रभु ने कहा है कि हमने ये देश को दे दिया है, तो हम जो है प्रभु की ताकत से हम लोग इसको, दानवों को हरा लाएंगे। आज की परिस्थिति में देखेंगे तो बोलेंगे नहीं, प्रभु ने बोला है, यहोवा मेरा चरवाहा है। तो यीशु नाज़री की सामर्थी वचन से डिक्लेयर करती हूँ कि मेरा फीस जमा हो चुका है। सामर्थी वचन से बोलती हूँ कि मेरी बेटियाँ चंगी हो चुकी हैं। सामर्थी वचन बोलती हूँ कि मेरा पैसा रिलीज़ हो चुका है। सामर्थी वचन बोलती हूँ कि जो है मेरे घर में कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि वचन बोलता है। परिस्थिति तो अलग बोली, परिस्थिति की आवाज़ होती है। हर परिस्थिति की एक आवाज़ है, हर बीमारी की एक आवाज़ है। वो आवाज़ दे रही है यहाँ से, प्रभु का वचन कोई आवाज़ दे रहा है। अब जिस आवाज़ को आप सहमत कर लोगे, वो होना शुरू हो जाएगी। तो आज का ज़्यादा लंबा नहीं लेके, आज मैं ये लोगों को उत्साहित करूँगा कि वचन की ताकत जो है, प्रभु के वचनों पे कान लगाइए, और विश्वास जो है बढ़ेगा तभी जब जो है प्रभु की बातों को सुनते रहेंगे डेली। एक दिन से नहीं होता है। उस दिन मैं एक सरमन को सुन रहा था, कह रहे हम लोग जो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, कहते हैं हम लोग खाना खाते हैं तो मुँह से खाना खाते हैं, खाना खाते हैं तो बढ़िया खाना बनाया और मुँह से खाना खाते हैं, परंतु जो है आत्मा को भोजन हम लोग कैसे देते हैं? कई लोग, हम भी पहले सोचते थे कि आत्मा को भोजन कैसे मिलता है? कहते हैं हम लोग बाइबल पढ़ते हैं और रोज़ एक वचन पढ़ते हैं तो हमको आत्मा का भोजन मिलता है। पर समझिएगा, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। बाइबल में क्या लिखा है? पढ़ने से नहीं भोजन मिलेगा आपकी आत्मा को, बोलने से भोजन मिलता है। विश्वास सुनने से आता है, सुनना कानों से होता है, मुँह से बोलना होता है। देखिए, मुँह से लेके कान तक, मुँह से बोलना है और कानों तक सुनना है, तब आत्मा को भोजन मिल रहा है। सुबह उठ के जब आप बोलते हैं वचन, कोई भी वचन आपको बोलना है और कानों तक जाना है, तब वो आत्मा को खाना खिला रहे हो। समझ रहे हो आप? आत्मा खाना कैसे खाती है? सुनने से खाना खाती है आत्मा, पवित्र आत्मा का भोजन सुनना है, सुनना है, सुनना है। पढ़ते तो हैं, पढ़ तो लोगे, पर पढ़ के बोलना है, अपने आप को बोलना है कि नहीं भैया, मैं आज मेरा जीवन दिन बहुत अच्छा जाएगा, प्रभु आप मेरे चरवाहे, आज मेरा दिन पूरा अच्छा जाएगा, मेरे साथ हर चीज़ अच्छी होगी, मेरे को अच्छी जॉब मिलेगी, प्रभु आप मेरे साथ हरी हरी चराइयों में चराओगे, क्योंकि प्रभु आप कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है मुझे मेरी वाचा को याद दिलाओ, स्मरण कराओ। स्मरण कैसे कर सकते हैं? बोल के स्मरण कर सकते हैं। अपने मन में मत रखिए कुछ भी, मन में रखना नहीं है, बोलना है। उसने कहा था, सूबेदार ने क्या बोला? स्पीक द वर्ड। उसने कहा कि वचन को बोल दीजिए, मुंह से बोल दीजिए, मुंह से बोल दीजिए। ये नहीं बोला कि आपने मन में प्रार्थना कर दीजिए। कभी भी यीशु नाजरी को अगर लाजरस को उठाना था, ये नहीं बोला है, मन में थोड़ी बोला लाजरस उठ जा। हर बार उसने बोला है। और मरकुस 11 अध्याय 23 में लिखा है, यदि तेरा विश्वास राई के दाने की तरह भी हो, अगर तू पहाड़ से कह दे
कह दे, मन में मत बोल दे, बोलना है। और एक और चीज़ बहुत आपको शेयर करके मैं ख़त्म करूँगा। जब मूसा जो है नबी जो है जंगलों में जा रहा था और पानी की प्यास लगती है, तो 2 बार प्यास लगती है इज़राइलियों को। एक बार पढ़िएगा बाइबल में, बहुत अच्छा लिखा है। एक बार पहली बार प्यास लगती है तो यहोवा प्रभु कहता है मूसा नबी को कि मैं तेरे आगे चलूँगा और जो है एक चट्टान पे चले जाऊँगा और चट्टान पे एक पहाड़ी पे एक पत्थर के ऊपर मैं खड़ा हो जाऊँगा और तू उस लाठी से उस पत्थर को मारना, तब मैं वहाँ से पत्थर में से पानी निकाल दूँगा और उनके लोगों की प्यास बुझ जाएगी। ये पहला इंसिडेंस हो गया। अब दूसरा जो बारी इनको प्यास लगती है, तब क्या कहता है अब आप सुनिएगा। मूसा को कहता है तू वहाँ जाना पहाड़ी के ऊपर, मैं पत्थर के ऊपर चले जाऊँगा और तू खाली शब्द बोल देना। मूसा नबी को कहता है तू खाली बोलना, पहाड़ी में जो पत्थर हुआ बोलना कि पानी निकला, खाली मुँह से और लाठी मत मारना, तो पानी निकल आएगा। पर मूसा गलती क्या करता है, इतना कुड़कुड़ा रहा होता है, बुड़बुड़ा रहा होता है, क्योंकि लोग इज़राइली लोगों से पीछे पड़े होते हैं, पत्थर मारने के लिए पीछे पड़े होते हैं कि मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए। वो क्या करता है, लाठी मार देता है उस पे, गुस्से में आके लाठी मार देता है तो पहाड़ी पे जो पत्थर होता है। पर प्रभु जो होता है पानी तो निकाल देता है, क्योंकि इज़राइलियों को पानी चाहिए होता है। पर जो है तो उसने उल्लंघन कर दिया होता है। उसने प्रभु ने कहा था खाली शब्द बोलना और उसने लाठी मार दी। अब इसको लेके प्रभु इतना नाराज हो जाता है मूसा नबी से कि मूसा नबी को बोलता है अब तू जो है कनान देश में नहीं जा पाएगा, तू उसको कनान देश को दूर से देख, पर तेरे को जाने नहीं दूंगा। तूने 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 मेरी महिमा को प्रकट नहीं किया लोगों के सामने, तूने मेरी बात को माना नहीं। अब आप ये सोचिए, पहला प्रभु आज तो बड़ा दयालु है, प्रभु हम लोग गलती पड़ती करते हैं, प्रभु माफ़ कर देता है। अब आप सोचिए खाली बोलने की जगह उसने लाठी मार दी, तो वो प्रभु ने उसको मूसा को नबी को जाने नहीं दिया। आप ये सोचिए, इसलिए खाली बोल, आज की तारीख में पत्थर है, पत्थर मतलब कि ऐसी चीज़ जो जिसमें से आप कुछ निकाल ही नहीं सकते। प्रभु कहते हैं खाली बोलना है, शब्दों को बोलना है, तो वहाँ से पानी निकलेगा। इसका मतलब वो परिस्थिति आपको सही हो जाएगी, हर चीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो इस वचन को आज समाप्त करूँगा और प्रभु आपको ब्लेस करें। और पूनम बैंक को रिक्वेस्ट करेंगे अंतिम की प्रार्थना करें और फिर जो है छोटी-छोटी प्रार्थना करें और लास्ट में 91 पूजा बिटिया करेगी, इसके समाप्ति करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की सावेगता से हाथ उठा के परमेश्वर को अपने टेक के खुदावन, मैं आपके अनुग्रह की सिंहासन के पास आती हूँ खुदावन। जितने लोग भी इसको जुड़े हैं परमेश्वर जी, आज उनकी जैसी भी परिस्थिति है खुदावन, उनको आप चेंज कर रहे हैं प्रभु। आज ललित जी ने जो खुदा के दास है प्रभु ने, उन्होंने टॉपिक पर बात की है प्रभु जी। हो सकता है इसमें से बहुत लोग नए हों जो भी प्रभु को नहीं जानते हों, कुछ लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग अपने समय के अभाव में प्रभु बाइबल भी नहीं पढ़ते होंगे। मैं एक तरफ प्रभु जी परिस्थिति को रखती हूँ और एक तरफ तेरे आंसर को रखती हूँ जो वचन है प्रभु। परिस्थिति कहती है प्रभु जी तेरे को कैंसर, तेरे को हार्ट अटैक है, जो हम इंसान के रूप में देखते हैं, जो मतलब कि संसारिक में भी है और आत्मिक भी जो देख सकता है। लेकिन तेरा वचन कहता है कि तेरे लिए मैंने कोड़े खाए, मेरे चंगे हो चुके हैं। इसका आंसर ये है प्रभु तेरे गूगल मीट में और जितने जुड़े हैं प्रभु। परिस्थिति कहती है कि तेरे बच्चे दारू पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, लेकिन इसका आंसर प्रभु मुझे नंबर तो नहीं पता, पर वचन कहता है प्रभु तेरे मसीह में किया गया परिश्रम तेरा व्यर्थ नहीं होगा और तेरे बच्चे घबराहट के लिए उत्पन्न नहीं हुए। प्रभु परिस्थिति कहती है कि तेरे बच्चे परमेश्वर जी वो प्रभु में नहीं आएंगे, वो दुनिया में घुसे हैं, दारू पी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। पर प्रभु तेरा आंसर कहता है, जो वचन है वो कहता है प्रभु सबके लिए, जो जितने लोग सुन रहे हैं कि मैं तेरी औलाद यहोवा की समझाई सिखाई होगी, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उसका आंसर मैंने वचन से प्रभु दिया है। हो सकता है प्रभु आज के युग में इस समय जो समय चल रहा है, लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। ये परिस्थिति है वो आत्मिक लोगों के लिए भी है और संसारिक लोगों के भी। महंगाई बढ़ी, चाहे पेट्रोल का दाम हो, चाहे ये गैस का दाम हो, चाहे खाने पीने की स्थिति है, लेकिन प्रभु तेरा साम 23 बोलता है नहीं मेरा बच्चा, यहोवा चरवाहा है, घटी नहीं होगी, मैं तेरे को चलाऊंगा। क्योंकि चाहे पैसा तेरे पास 10,000 की नौकरी हो, 5,000 की हो, चाहे तू सिलाई करता हो, चाहे तू कोई व्यवसाय करता हो, लेकिन मैं तेरे को पूरा करूंगा। संसार चाहे जिस रीति से देखे, पर तेरे मसीह की संतान प्रभु आत्मिक जहां में देखे प्रभु। हो सकता है इस महंगाई को देख के,
परिस्थिति को देख के हमारे गूगल मीट वाले भी, हो सकता है प्रभु मैं नहीं जानती, लेकिन घबराए हों, लेकिन परिस्थिति एक तरफ है और प्रभु का आंसर एक तरफ है। अब हमारी इच्छा है कि प्रभु जी हम तेरी आवाज को सुनते हैं कि परिस्थिति को सुनते हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि हमारे सारे भाई बहन प्रभु की आवाज को सुनेंगे, वचन को सुनेंगे। प्रभु तेरा कलाम कहता है कि मैं तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लिया है। प्रभु सच में प्रभु जी आज हमारी परिस्थिति जैसी भी हो, हम चाहे जैसी भी कंडीशन में, आप ही जानते हैं। आप हमें दुखों से हटा के प्रभु जी अपने पंखों की आड़ में ले लो। हर बेटे, हर माँ बाप की संतान को प्रभु जी वो आपकी बुद्धि समझ पाए। प्रभु हमारे परिवार में जितने लोग भी जुड़े हैं वो ईश्वरीय ज्ञान, बुद्धि, विवेक, समझ की में जिए। प्रभु तेरी चंगाई उन पर बनी रहे, तेरी सुरक्षा बनी रहे, तेरी बुद्धि और तेरा अनुग्रह इस पूरे परिवार पर बना रहे, सुनने वालों को और देखने वालों। प्रभु और जो इस समय युद्ध चल रहा है पिता, प्रभु संसार के लिए भले महंगाई हो, क्योंकि हम हमारे गूगल मीट में और जो मसीह भाई बहन है उस पर लहू का छापा लगाए, इसलिए हमारे लिए महंगाई और अंधकार नहीं है। यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत सुंदर प्रार्थना। आपको ब्लेसिंग करे प्रभु। वेरी नाइस, वेरी, 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 वेरी वेल डन। बहुत अच्छे से आपने पूरा जो कंक्लूड कर दिया और बहुत वंडरफुल, गॉड ब्लेस। और पूनम पूजा बेटी वचन संहिता 91 पढ़ दीजिए प्लीज। परमेश्वर हमारा रक्षक जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरणस्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर सदा भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधकार में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा संस्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई भी पत्ती तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेर के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तो सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। ब्लेसिंग्स हैं एंड गुड विशेस। और ऋतु जुड़ी है मेरे साथ। ऋतु आज एक छोटा सा अपनी एक सपना जो उनको रेगुलर आ रहा है रैप्चर का, वो खाली 1 मिनट में या 2 मिनट में प्लीज़ शेयर कर दीजिए सबके बेनिफिट के लिए। ज़रूरी है सपने को रिलीज़ करना। तो जय मसीह की। मैं सबको शेयर करना चाहूंगी कि 2 दिन से मुझे सपना आ रहा है। पहले दिन तो आया और मैं भूल गई, लेकिन कल जब वो रिपीटेडली आया तो मुझे ध्यान आया कि ये सपना मुझे परसों भी आया था। सपना आया ये है कि प्रभु आ गए हैं और प्रभु के आने पे सब दौड़ रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है सबने पाप किया है, अपने पापों से तौबा नहीं की है। लेकिन तो ललित मुझसे पूछे थे तुम्हें डर नहीं लग रहा है? मैंने कहा उस समय में मेरे को डर बिल्कुल नहीं लग रहा था, बल्कि मेरा मन आनंदित था कि प्रभु आ चुके हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि लेकिन जिन्होंने पाप किया या जिन्होंने प्रभु को अपना अभी तक उद्धारकर्ता नहीं माना है, पूरा बहुत हवा चल रही थी जो मैं देख रही थी, और सब दौड़ रहे थे, सब परेशान थे, उनके पास कोई होप नहीं थे, और प्रभु पीछे खड़े थे शांति से, और मैं दूर से ये देख रही थी कि ये सब चल रहा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम धन्यवाद देते हैं कि हम प्रभु को जानते हैं। अपने अभी भी समय रहते अपने पापों से तौबा करिए और प्रभु के पीछे चलिए, तो उस दिन आपको डर नहीं लगेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर शेयरिंग। अपना सपना ज़रूरी है, सपने के द्वारा प्रभु हमसे बात करता है। हमने पढ़ा था यूब की पुस्तक में 33 अध्याय में कि प्रभु हम लोग से सपने के द्वारा बात करता है और अपने आगाह करता है। तो सबके पास टाइम है, और क्लोजिंग रिमार्क्स हरजीत सर से रिक्वेस्ट करेंगे क्लोज करते हुए कुछ अपने शब्दों से हम लोग को एनलाइटन करें। जी सभी को जय मसीह।
तो हमारी गवाही है कि हमारा जो जमीन का जो विवाद आप लोग प्रार्थना किए थे, तो हमारा कमिश्नर के यहाँ फाइल दायर हो चुका है, तारीख पड़ चुकी है 20 तारीख। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने आप लोग की प्रार्थनाओं को सुना। समय हमारे पास बहुत कम था। आज 13 तारीख था, 13 तारीख को आज एक डीएम की मीटिंग की वजह से कैंसिल हुआ यहाँ का, मतलब नाप जो करने वाले थे कानून गो नेकपाल, और परमेश्वर ने वहाँ फाइल लगाकर इस कार्य को रोक दिया है कि हमारे विरोधी जो हैं हमारे मतलब पड़ोसी हैं, और उन्होंने जो हमें पहले हमारे पिताजी से ज़मीन का बदलाव किया था, अब वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे, और उसके लिए वो पैमाइश दायर कर रखे थे। तो उनका तो मतलब हद से निकल रहा था कि मतलब हाँ यहाँ से इनका है। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर जो एसडीएम के मन में डाला था, उन्होंने वहाँ पर एक लाइन लिख दिया है कि कोई कब्जा परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन उनका जो हद बरारी का जो आंकड़ा है वहाँ तक पूरा नाप था। तो हम लोग यही सोच रहे थे, विवाद इसी बात का है कि वो जो लाइन है वो सीधी लाइन को वहाँ 3 लट्ठा निकाल दिया जाए, कि ताकि हमारा आने जाने का रास्ता बाधित ना हो, कि जब कब्जा परिवर्तन नहीं हो सकता तो उनका वहाँ हक नहीं है। तो इसलिए बड़ी गवाही है कि परमेश्वर ने हम सबकी बातों को सुना, प्रार्थनाओं को सुना, और जो जिस बात को लेकर हम घबरा रहे थे, अब हमें काफ़ी शांति है और अच्छी नींद आ जाती है। नहीं तो काफ़ी चिंता में हम लोग चले गए थे। लेकिन परमेश्वर हम सबकी चिंताओं को उठाता है और हम सबको स्वतंत्र करता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपने भवन का रास्ता अभी भी चालू रखा है, और आगे हमें रास्ता दिया है, तो हम लोग उस रास्ते पर चलकर उसकी लड़ाई लड़ेंगे और बाधित ना हो, ताकि हमारे आने वाले परिवार, बच्चे, सब लोग उस रास्ते को यूज कर सकें, और जो विरोधी हैं उनका मुँह काला हो, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको लाचार होने के लिए नहीं बल्कि ऊंचा उठाने के लिए बुलाया है। तो इसके लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद है, और ललित भाई को धन्यवाद करते हैं कि हमारी गैर मौजूदगी में वो अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। ये जो यीशु बुलाता चैनल है, ये समझ लीजिए कि आप लोग के लिए एक आशीष का कारण इस बात का होगा कि आप लोग इससे आप सीखोगे, आप आराधना करना सीख जाओगे, वचन बोलना सीख जाओगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता जाएगा। क्योंकि मैं पहले कुछ नहीं था, और आज भी अभी भी कुछ नहीं हूँ परमेश्वर की नज़र में, लेकिन हमें कुछ बोलना आया, इस पर वचन को समझने की शक्ति आई, और दुष्ट आत्माओं बीमारियों पर अधिकार मिला। जब जैसे अभी ललित भाई ने बताया कि जब दाऊद को परमेश्वर ने चुना, तो वो कहता है कि मैंने अपने ऐसे एक बच्चे को चुन लिया हूँ जो मेरी इच्छा अनुसार चलता है। तो ऐसे हम लोग जब प्रभु की इच्छा अनुसार चलते हैं, तो हम सबको वो जिम्मेदारी देता है कि तू इस पर अधिकार कर, तू यहाँ अधिकार कर, तू इस राज्य को अधिकार कर, तो इस गांव पर अधिकार कर। तो हम लोग को क्या करना है कि उसकी इच्छाओं को समझना है पहले। बहुत से पास्टर ऐसे हैं संसार में जो पवित्र आत्मा के ना होने पर भी वो अपनी आत्मा के द्वारा चलना शुरू कर देते हैं। तो हम सबको अपनी आत्मा के द्वारा चलेंगे तो हम लोग ठोकर खा जाएंगे। इसलिए हम लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। और मूसा को आप लोगों ने सुना होगा, मूसा के बारे में। मूसा के अंदर एक क्वालिटी थी, उसके अंदर आप देखोगे तो पूरा एकदम परमेश्वर का ही पूरा सामर्थ्य उसके अंदर आ रहा था। उसका कारण ये था कि जहां परमेश्वर को क्रोध करना होता था, वहां मूसा खुद क्रोध करता था, और जहां लोगों के लिए प्रार्थना करना होता था, मूसा खुद अपने मुख को खोलता था, उपवास करता था। लोगों के लिए उपवास, 40-40 दिन के लिए उपवास कर लेता था। तो अभी हमारा जो है कल का 21 दिन का उपवास पूरा हुआ। सोच रहे थे 40 दिन रखने के लिए, लेकिन 40 दिन में हमारा थोड़ा बीच में 30 तारीख 31 तारीख को पूरा होता है 40 दिन, तो हमारा उस दिन सफर में बीत जाएगा, और इधर गर्मी का मौसम है। तो इसलिए हम 40 को ना रह के 21 का पूरा किए। हम बोले कि नहीं, अब फिर आगे भी हम लोग 1 हफ्ता या 11 दिन का फिर उठा लेंगे, लेकिन हमें थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। तो ऐसे करके मतलब कि लोगों के लिए कि जो हमारा सफर है जाने का वो बाधित ना हो, और जो हमें आशीष चाहिए, जो वरदान चाहिए, हमें वो मिल भी जाए। तो परमेश्वर का आत्मा में ऐसा आया कि नहीं, 21 दिन का पहले पूरा कर लो, उसके बाद फिर छोटे छोटे उपवास रख लेना। तो ऐसे करके मतलब अगुवाई होता है कि हाँ,
ताकि आपका कार्य बाधित ना हो, आपका ड्यूटी आना जाना बाधित ना हो। आपको भाई कार्य करना है, परिवार है, बिजनेस है, रोजी रोजगार है, तो ऐसे करके मतलब अपना सिस्टम से काम कीजिए कि ताकि आपको कोई ऐसे नुकसान न उठाना पड़े। तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम सब अभी जीवित पाए जाते हैं और उसके अनुग्रह में बने हुए हैं। जब एक बार दानियल को शेर की माद में डाल दिया जाता है, कुछ चुगलखोरों के वजह से, जो चुगली करते हैं, आज भी लोग करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं, तो चुगलखोरों की वजह से वो दानियल को भी गड्ढे में डाल दिया गया। वहां शेर बंधे हुए थे, इधर उधर घूम रहे थे, भूखे थे वो, लेकिन परमेश्वर ने उनका मुंह बंद कर रखा। रात भर वो परमेश्वर का प्रार्थना करता रहा और सुबह राजा भोर को दौड़ता हुआ गया और वो बोलता है कि हे दानियल, क्या तेरा परमेश्वर तुझे बचा सका? तो फिर वहां दानियल एक लाइन बोलता है, कहता है कि हे राजा, तू चिरंजीवी रहे, क्योंकि तूने आकर मेरी हाल चाल लिया, सुध ही लिया है, और हम अभी परमेश्वर के सामने निर्दोष पाए गए हैं, इसलिए इन फेरों का मुंह उसने बंद कर रखा था, इन्होंने कोई मेरी हानि नहीं किया। तो ऐसे ही परमेश्वर के मन के इच्छा अनुसार जब हम चलते हैं, तो परमेश्वर बड़े से बड़े संकट को, बड़े से बड़ी परिस्थितियों को हटा देता है। और लोगों के लिए वो असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ उसके लिए संभव है। तो जब हम लोग विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर की महिमा को हम लोग देखने को पाते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम सब जीवित पाए जाते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़ते रहें और आपको सीखने और बोलने का और बाइबल पढ़ने का, आराधना करने का तरीका मिलता जाएगा। आप उबना नहीं है, आपको भागना नहीं है, आपको डरना नहीं है, और आपको घबराना नहीं है। बस आप चाहे 1 जुड़ो, 2 जुड़ो, 4 जुड़ो, 5 जुड़ो, जुड़ते जाओ, रोज जुड़ो, डे बाय डे। तो ये आपके आशीष का कारण होगा, क्योंकि आप भीड़ देखकर ये मत घबरा जाओ कि हाँ ज्यादा लोग होंगे तो ही मैं वहां पर जुड़ूंगा। नहीं, परमेश्वर कहता है जहाँ 2 या 3 ही होंगे वहां पे मैं आ जाऊंगा। तो परमेश्वर आप सबके साथ है, हम सबके साथ हैं, और किसी बात को घबराने की चिंता नहीं है। परमेश्वर सारी परिस्थितियों को सही करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का महिमा हो। धन्यवाद करते हैं, आप सबको बहुत बहुत आशीष मिले, आपके परिवार बच्चों को परमेश्वर सुरक्षित दे, सुरक्षा दे, और आप लोग आनंदित रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और सभी को जय मसीह। जय जय मसीह। थैंक यू जय सर। मसीह सभी भाई बहन को जय मसीह। सब लोग बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और सबको ब्लेसिंग मिल रहा है, और गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच। ओके, जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह।